बीटेक एक टॉपर थी यूपी में, जिसने बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया और जब नहीं मिला तो उसने आत्महत्या कर ली। तो अगर हम रोड पे हैं, इसके जिम्मेदार गवर्नमेंट है, हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। मुझे धर्मेंद्र प्रधान में मोदी जी का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि मोदी जी इज द राइट पर्सन टू आस्क फॉर द रेजिग्नेशन, बिकॉज ही हैज मेड दिस बिग ब्लंडर इन द कंट्री बाय नॉट टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सिटीजन ऑफ द नेशन। इसकी वजह से मैं ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान लिखा हुआ है वो लेके आया हूँ। कि बाप के कंधे पे बच्चे खेलते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हुए इस देश के अंदर कि बाप के कंधों पे बच्चों की अर्थियां जा रही हैं। 20 जुलाई 2026 की ये सुबह शायद भारत के इतिहास में एक नया चैप्टर लिखने वाली है। नमस्कार, हम मौजूद हैं वापस से जंतर मंतर के बाहर, जहां पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स और बाकी जो लोग हैं वो लोग भर के आए जा रहे हैं। हम सुबह से यहाँ पे आपको लाइव अपडेट दे रहे हैं। यहाँ पे सुबह 5 बजे से लोगों ने आना शुरू कर दिया था और अभी भी लोग लगातार आए जा रहे हैं। यहाँ पे हमने लोगों से बात करी तो हमें जानने को मिला कि यहाँ पर कुछ लोग राजस्थान से आए हैं, कुछ लोग यहाँ आसाम से आए हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र से आए हैं। सबकी एक ही डिमांड है कि एजुकेशन सिस्टम में जो है सुधार होना चाहिए। तो चलते हैं यहाँ पर बात करते हैं लोगों। इसके अलावा हमें ये भी पता चला कि आज सुबह यहाँ पे लाठीचार्ज हुई। जो पुलिस वाले हैं उन्होंने यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स के साथ लाठीचार्ज करी और इसके अलावा यहाँ पर जो इतने मेट्रो स्टेशन हैं उनसे भी एग्जिट बंद करवा दिया है। यहाँ पर सब जगह इंटरनेट सर्वर डाउन कर दिए हैं। तो आइए जानते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है तन्मय पंत और आप देख रहे हैं आरब न्यूज़। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मैं आबादेवा बेब हूँ और मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। तो मैम आपकी यहाँ पे आने की वजह क्या है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा यूथ मूवमेंट है। मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ जो पढ़ाई को लेकर और एम्प्लॉयमेंट को लेकर सवाल पूछ रहा है और सरकार ऐसा हो गया है कि वो किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ये ज़रूरी है कि जो सरकार की मेजॉरिटी है सदनों में, पार्लियामेंट में, उसको सड़क जो है जवाबदेही उसकी तय करे। उससे जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बहुत अहम सवाल है। 21 बच्चों ने नीट एग्ज़ाम में उनकी एक तरीके से हत्या कर दी गई, मैं ये कहूँगी। और उसके बाद हमने देखा बिहार में जिस तरीके से पेपर कांस्टेबल का था और जिस तरीके से लोगों को सेंटर ऐसे दिए गए कि वो पहुँच नहीं पाए। तो लगातार बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। रेलवे के एग्ज़ाम वो देना चाहते हैं, कांस्टेबल के देना चाहते हैं, हर समय ये खिलवाड़ हो रहा है। अभी मैं कल पढ़ रही थी कि बीटेक एक टॉपर थी यूपी में, जिसने बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया और जब नहीं मिला तो उसने आत्महत्या कर ली। देखिए, पेरेंट्स जो है ना अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं इस देश में। तो ये बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं। और एज ए टीचर जिसके माँ बाप ने सरकारी स्कूलों में पढ़े, जो मैं सरकारी स्कूलों में पढ़ी या कम से कम यूनिवर्सिटी में पढ़ी, सरकारी संस्थान है, मैं देख रही हूँ कैसे 1 लाख स्कूल देखते देखते बंद हो गए। और नीति आयोग कह रही है कि 2 करोड़ से ऊपर बच्चे जो हैं स्कूल जाना बंद हो गए, ड्रॉप आउट हुआ है। तो ये हमें अवेकनिंग कॉल है दैट ऑल इज नॉट वेल। मैं अभी एक चीज़ हमें और सुनने को आ रही है कि आज सुबह यहाँ पे पुलिस ने जो है वो बच्चों पे जो है लाठीचार्ज करी। क्या ये सच है? ये मुझे नहीं मालूम है, ये तो जब मीडिया रिपोर्ट्स आएंगी, क्योंकि सुबह से मेरी तैयारी भी थी कि मैं यहाँ पहुँचूँ और फिर 10 बजे के करीब तो फेसबुक वगैरह सब जैम हो गया है। यहाँ पे तो आप कॉल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे मालूम नहीं, ये तो जब धीरे धीरे प्रेस रिपोर्ट्स आएंगी तो सच पता ही चलेगा। जैसे जब सोनम वांगचुक को उठाया था तो 7:30 उठाया, तो हमें 8:30 9 बजे तक कंफर्म हुआ सारे लोगों से कि ये हुआ। तो लाठीचार्ज का मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे देश से लोग यहाँ पर हैं और ये किसी भी पुलिस और किसी भी जेल के लिए मुमकिन नहीं है इस भीड़ को रोकना। और आप हमें रोक भी दें तो कॉन्शियसनेस में लोगों को मालूम है। यहाँ अभी अगर ये लोग बरसात करने लगे, आप भी वैसे तो बरसात का मौसम भी है, पर अगर ये हमारे ऊपर पानी छिड़कने लगे तो इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उतना ही एक तरीके से अनरेस्ट बढ़ रहा है। सोनम वांगचुक को जिस दिन से इन्होंने उठाया उस दिन से अनरेस्ट बढ़ा, खत्म नहीं हुआ। क्या नाम है सर आपका? कृष्णा लोधिया। तो आप ये भारत का संविधान लेके यहाँ पे खड़े हैं, क्या बात है जो आप सरकार को कहना चाहते हैं और आपके यहाँ आने का क्या वजह है? देखो, मैं उत्तरांचल से यहाँ पे आया हूँ। मुझे डर है, सबसे पहले मैं अपने लिए आया हूँ, राइट। जब मैं रहूँगा तो मेरे से मिला करके पूरा देश बन रहा है, एक व्यक्ति करके। तो मुझे डर है इस बात का कि जिस तरीके से पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं और उस तरीके से अगर होता रहा और अगर हमने गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगी, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जिन्होंने वोट दे करके गवर्नमेंट बनाई है, तो अगर हम रोड पे हैं, इसके जिम्मेदार गवर्नमेंट है, हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, हमें आने पे विवश किया गया है। दूसरा रीज़न ये है कि मैं इस बात के लिए मुझे डर है कि कल को, क्योंकि मेरा भी एक बच्चा है 8 साल का, एक 1.5 साल की बेटी है, मैं कल उनको भी यहाँ पे लेके आया हुआ था। एक मैसेज देना था सभी को कि
मैसेज ये देना था कि कल को हम इन बच्चों को ये बोल पाएंगे कि जब लड़ने का टाइम था, सवाल पूछने का टाइम था, तो हम यहाँ पर खड़े हुए थे। तो आने का मकसद तो यही है कि ये पेपर लीक जैसे मामले दोबारा ना हो। और सबसे बड़ा रीजन लोग धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, मैं इस बात से समर्थन नहीं करता। मुझे धर्मेंद्र प्रधान ने मोदी जी का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि मोदी जी इज द राइट पर्सन टू आस्क फॉर द रेजिग्नेशन, because he has made this big blunder in the country by not taking the accountability of the citizen of the nation. इसकी वजह से मैं ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान लिखा हुआ है वो लेके आया हूँ। ये इसी को चेंज करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, राइट? अगर आपकी जानकारी में होगा तो आपको पता होगा, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आई हैव राइट टू express my freedom of speech, which they don't want to be happen in this country. वो तो अच्छा है कि आपके जैसे जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो शायद हमारी आवाज़ पहुंचा रहे हैं सरकार तक। तो मकसद यही है, मोदी जी को रिजाइन दे देना चाहिए, और अगर नहीं देने का मन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ वेरी ग्रेट टाइम। देखो ना कितने लोग सड़कों पे हैं। अगर वोट चाहिए तो ये सबसे बढ़िया तरीका है अपनी पॉलिटिक्स चमकाने का। हमारी मांगे पूरी करो मोदी जी, आप एक बार इस्तीफा दे दो और 2029 में फिर तैयारी करना, शायद आपको मौका मिल जाए। मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप एक सच्चे देशभक्त हो, अगर आप नॉन बायोलॉजिकल हो सच में, तो अपनी प्रतिष्ठा को आप दिखाइए देश में, क्योंकि आप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे। मैं 75,000 इंश्योरेंस एडवाइजर्स को रोज 365 दिन पढ़ाता। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आई एम द ओनली ट्रेनर हु रन्स द 365-day challenge for free of cost every damn day from 7 AM to 7:30. So as a citizen, what am I doing for my country? I am very, very satisfied. But I am very sad that the government is not able to, take the accountability what they should do for us. आप सड़कों की हालत देखो, इन बच्चों की, ये आपको क्या लग रहा है कोई अनपढ़ गवार लोग नहीं है? Everybody is, educated, everybody is illiterate. They know what they are fighting for. ये बीजेपी, कांग्रेस, सीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है, जहाँ पर ये लोग एजुकेशन को प्रमोट नहीं करना चाहते। इसका रीज़न ये है कि अगर हम हम पढ़ लिख गए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद की धाराएं पता चल गई, तो ये इनके लिए संसद चलाना मुश्किल हो जाएगा। और इसी संदेश को लेकर के हम संसद के करीब जा करके इनके कान में बोलना चाह रहे हैं कि भैया हमारी बात सुन लो, अभी भी टाइम है। नहीं तो आस पड़ोस के कंट्रीज में आप देखिए क्या हुआ है सत्ता के साथ, तो जब यूथ को इग्नोर किया गया। तो बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अगर नहीं मानेगी तो ये यूथ आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा। नोबडी कैन स्टॉप यूथ इन कंट्री। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम गणेश उपाध्याय है। तो यहाँ पे आज आपके आने का क्या उद्देश्य है? देखिए सर, मेरा यहाँ पर आने का मकसद ये है कि बाप के कंधे पे बच्चे खेलते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हुए इस देश के अंदर कि बाप के कंधों पे बच्चों की अर्थियाँ जा रही हैं, और मैं नहीं चाहता भविष्य में कोई भी पिता अपने बच्चे की अर्थी अपने कंधे पे लेके जाए। बड़ी मुश्किल से बच्चों को पाला जाता है और उसके बाद कंधे पे उसकी लाश उठाई जाए, ये किसी को समझ नहीं आता। कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा बोझ बाप के कंधे पे बेटे की अर्थी होती है, और आज देश में वही हो रहा है। मैं सभी लोगों को बोलना चाहूँगा और सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप आगे ये सब नहीं देखना चाहते तो आप सबको यहाँ पर आना होगा, ताकि दोबारा कोई पिता अपने बच्चे का जनाजा अपने कंधे पे ना उठाए। शुक्रिया। क्या नाम है भाई आपका? तो यहाँ पे अभी हमें सुनने को आ रहा है कि आज सुबह जो है पुलिस वालों ने बच्चों के साथ मारपीट करी, लाठीचार्ज हुआ है, क्या ये सच है? जी भाई सच है। मैंने भी अभी देखा है कि 2-3 बच्चों के साथ अभी मारा पीटा की उनके साथ गलत अभिज्ञता फैलाई गई है, सही नहीं है। और तो फिर ये आपको नहीं लगता कि ये डेमोक्रेसी के नाम पे ये जो है फिर हमारे साथ गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। नहीं मानता ये गलत है, क्यों इसे सही नहीं कर रहा है? तो आपके हिसाब से अब क्या होना चाहिए, किस तरीके से जो है यहाँ पे बदलाव अब आ सकता है हमारे कंट्री में? आप एक बात बताओ, हमें क्या चाहिए? हमें अपनी मांग पूरी, हमें जो अपना न्याय चाहिए। ये न्याय देने किससे डर रहे हैं? न्याय, हम न्याय मांग रहे हैं, न्याय नहीं दे पा रहे। क्यों? उसका रीजन है चोर है, चोर है। धन्यवाद। हाँ जी। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे सारे लोग बैरिकेड फांद कर यहाँ पर आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये बैरिकेड फांद कर लोग कहाँ जा रहे हैं और ये सब क्या हो रहा है? पुलिस प्रशासन जो हम लोग को सांसद नहीं जाने दे रही, उसके विरोध में तमाम पब्लिक का ये आक्रोश था, गुस्सा था। पब्लिक प्रशासन तरीके से चाहती थी, वो पुलिस ने जाने नहीं दिया।
पर फिर लड़कों ने, छात्रों ने उसको जबरदस्ती यहाँ से हटाया। फिर छात्रों ने अपनी आवाज़ उठाने के लिए सांसद तक जाने की कोशिश की। पहले अंदर वाला बैरियर तोड़ा था, फिर वाला थोड़ा, फिर आगे चला गया वाला बैरियर थोड़ा, लड़कों पर लठ भी चलाए, बैरियर सारे तोड़ दिए। सारे तोड़ दिए। पुलिस ने जो है छात्रों पर लठ भी चलाए थे, लाठी चार्ज करी, शॉक दिया, बैरिकेड पे शॉक लगा दिया था। मेरे खुद यहाँ पे शॉक लगाई है, यहाँ पर बैरिकेड पे शॉक लगा और बच्चों को शॉक दिए जा रहे हैं। बच्चों को शॉक दिया जाए, बच्चों को शॉक दिया गया, बच्चों के लाठी पेटों पर मारी गई है, बच्चों को धक्के लगे, उनके बैरिकेड यहाँ माथे पे लगे, इनके खून खान में। इस तरीके से लड़कों को गुस्सा आया तो ये बैरिकेड तोड़े गए अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए। हमने ये भी देखा है यहाँ पर जो है जैमर्स लगा दिए गए हैं, सारे इंटरनेट वगैरह सब बंद कर दिए गए हैं। ऐसा तो तभी होता है जब बॉर्डर जैसी सिचुएशन होती है, जब जंग छिड़ने वाली होती है। इन्होंने सुबह में जिस तरीके से बैरिकेड लगाए थे, आपस में लगा के बैरिकेड को बैटिंग कर दी थी, जैसे अंदर कोई आतंकवादी बैठ गए, इस तरीके से हमें पूरा पैक कर दिया था बिल्कुल। और जैमर इन्होंने आज नहीं लगाए, जैमर इन्होंने पिछले 1 हफ्ते पहले लगाए थे। यहाँ पर नेट नहीं है, यहाँ तक कोई अपने सोशल मीडिया पर कुछ अपलोड भी नहीं कर सकता। बहुत परेशान है यहाँ पर इस चीज़ के लिए, लड़के बहुत परेशान है इस चीज़ के लिए। धन्यवाद। बात कर लें आपसे, क्या नाम है सर आपका? सर शुभम नाम है मेरा। तो अभी हम देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर वॉल्यूम नहीं लगा रहे हैं, मूव लगा रहे हैं, क्या आपके साथ भी जो है हाथापाई हुई है पुलिस के द्वारा? हाथापाई तो अभी नहीं हुई है, लेकिन वही चीज़ है कि यहाँ इतने टाइम से हम लोग खड़े हैं, काफ़ी देर से हम लोग बैरिकेड के पास हम लोग को खड़ा रखा गया और आगे नहीं आने दिया जा रहा, तो उसमें हम लोग काफ़ी देर से अलग अलग एंगल में लोग खड़े हैं, पैर हम लोग के मुड़े हुए हैं बहुत देर से। इवन मेरे भी यहाँ पे देखेंगे आप, बैरिकेडिंग यहाँ पे मेरे पैरों पे लगी हुई है, आप देख सकते हो। ये बैरिकेड ये लोग जब हटा रहे थे तो ये मेरे पैर पे चोट लगी थी, हालांकि जरा सी है लेकिन चोट लगी थी। ये चीज हम और देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है ये बैरिकेड तोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, वो चीज क्या हो रही है? सर बैरिकेड किसी ने तोड़ा नहीं, दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई थी तो बैरिकेड शायद गिर गया, हालांकि उस समय मैं पीछे था। अभी आप बस में जाओगे, अंदर एक लड़का है जिसके घुटने में पुलिस ने डंडे मारे हैं, पुलिस ने जी जी, और उसके घुटने बहुत तेज चोट लगी। आप अंदर जाके देखो, उस पर हम लोग तब से वॉल्यूम नहीं लगा रहे हैं, आप क्या क्या कर रहे हैं। पुलिस वालों से हम लोग तब से हेल्प मांग रहे हैं कि चलिए, पुलिस वाले कह रहे हैं हमने नहीं मारा है, लेकिन चलिए ह्यूमैनिटी के नाते वो लेके जा सकते हैं, उनकी गाड़ी है, आप लोग कह रहे हैं आप एम्बुलेंस अपने तरफ से बुलाओ, हम नहीं लेके जाएंगे। तो ये कोई व्यवहार नहीं हुआ एक बड़े बड़े ऑफिसर का जो पढ़ लिख के ऊपर तक आए हुए हैं। ह्यूमैनिटी नाम की चीज उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदर्श कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये आज यहाँ पे मैंने सुना है कि यहाँ पे बच्चों के साथ जो है जबरदस्ती हो रही है और मारपीट हुई है, लाठीचार्ज हुआ है। देखिए, लाठीचार्ज अभी तक हुआ नहीं है, ये बात गलत है। आगे की तरफ जब बैरिकेडिंग के पास हम लोग गए तो लाठीचार्ज हुआ है, जिसमें कुछ चोटें मुझे भी आई हैं, लेकिन पुलिस ने अभी हल्का बल प्रयोग किया है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि पुलिस हमारा साथ भी दे रही हो, ना भी दे रही हो, लेकिन हमारा मुद्दा एक ही है, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, चाहे हाथ फटे, चाहे पैर कटे, चाहे जान चली जाए। हम भगत सिंह की आइडियोलॉजी, अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं, हम इस तरह दमनकारियों को सत्ता में रहने नहीं देंगे। ब्रदर, ये क्या हुआ है आपके साथ? आपके पैर में चोट आ रही है, हमें दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा बताएंगे क्या हुआ है आपके साथ? मैं अपना कार्डबोर्ड लेके आगे खड़ा था, भीड़ में धक्का लगा और मैं गिर गया, और पुलिस वालों ने पहले मेरे लाठी के कोनर से पहले मेरे मतलब पैर में ऐसे रब किया जोर से, जब किया तो मेरा नी वहाँ से बिल्कुल ऊपर की तरफ आ गया, अनबैलेंस हो गया। तो आपका जो है पैर डिसलोकेट हो गया है? फिर उसके बाद दोबारा फिर उसी पोजीशन पे फिर दोबारा डंडा मारा। तो इस वक्त आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मतलब आपको तो इस वक्त हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्या प्रशासन की तरफ से कोई जो है आपको मदद नहीं मिल रही है? आधे घंटे से यहाँ से बहुत ट्राई कर रहे हैं। मैं स्ट्रेचर के लिए काफ़ी पुलिस वालों से भी हेल्प मांगी मैंने, आगे तक गया मैं एम्बुलेंस के लिए, ना मेरे को एम्बुलेंस दी कहीं भी। फिर मैं आके मेरी दूसरे बंदा यहाँ से दूसरी तरफ गया स्ट्रेचर या एम्बुलेंस का पता करना है, वहाँ पुलिस वालों ने बोला उस तरफ एम्बुलेंस खड़ी है और स्ट्रेचर है वहाँ पे, आप वहाँ चले जाओ। लड़का वापस आया, वहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं है, ना ही कोई स्ट्रेचर है, और कॉल्स नहीं लग रही है, नेटवर्क नहीं आ रहे, हम किसको कॉल्स करें, किसको बुलाएं? पुलिस वालों को हमने बोला स्ट्रेचर दे दो, हम खुद ही ले जाके इसको ले जाएंगे हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे इसको। ना पुलिस वाले कुर्सी, हम तो बोल रहे हैं कुर्सी चेयर दे दो सर, चेयर से उठा के ले जाएंगे हम, स्ट्रेचर तो दूरी बात है। स्ट्रेचर ये सामने SBI का कुछ है यहाँ पे, हमने यहाँ पे भी हेल्प मांगी कि चेयर या स्ट्रेचर सर कुछ दे दो, एक बच्चे का पैर टूटा हुआ, बहुत दर्द हो रहा है, उससे बोला भी नहीं जा रहा सर, तो ना उधर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हम यहाँ पे 5-6 लोग हैं जो इसको काफ़ी देर से इसकी देख रही है। पट्टी देखो सर, ये हमने लाके इसके अंदर ना, ये कार्टन है, इसके अंदर एक डंडी है, लकड़ी है, क्योंकि एक मैडम अभी यहाँ पे आई थी, उनका भी कुछ दिन पहले डिसलोकेट हुआ था पैर, तो उन्होंने अपनी सजेशन आके इस बच्चे को दी थी, वही उन्हीं का आइडिया था कि ऐसे लपेट दो, डिसलोकेट हुआ है, इसको पैर सीधा होना चाहिए, ठीक है। और जब से कम मेरे को यहाँ पे आया हुआ आधे से पौना घंटा होने वाला है अब, क्यों लड़का ये बहुत दर्द में है, बोला भी नहीं जा रहा, आपने देखा होगा इसको।
यही है। अब बस मैं ये चाह रहा हूँ, मेरे को या तो चेयर या तो एक स्ट्रेचर वो मंगवा दो, हम इसको एडमिट करा दें हॉस्पिटल में। बस ये बहुत दर्द में है, इसे बोला भी नहीं जा रहा। आपने बात करी होगी, इससे आप बात करो एक बार। ये नहीं बोल पा रहा है, ठीक है। इसके हमने वोलिनी वगैरह जो भी हमारे पास जो इक्विपमेंट थे, ये गमछा भी किसी से मांगा, ये यहाँ पे पड़ी हुई थी, उठा के लेकर आए थे। ये इसके अंदर एक लकड़ी भी है, देखो ये लकड़ी भी है इसके अंदर, ताकि इसका पैर ना सीधा रह सके, इसको दर्द ना हो। बस थोड़ा सा इसको आधे घंटे से इसको हमने तसल्ली दे रखी है, वो कोई इसका कुछ नहीं हो रहा। अब इसको ये बेचारा अकेला है, ना इसके घर वालों को पता है, ना इसका कोई दोस्त यार। यहाँ पर जैमर्स भी लगा दिए गए हैं, कॉल नहीं हो रही, कॉल्स लग रही है तो आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा अभी ट्राई करें तो कॉल्स लग रही है, रिंग जाती है, आवाज कोई बोल नहीं रहा है। बहुत बुरी हाल है, बहुत बुरा हाल है। अभी थोड़ी देर पहले एक लड़के का वहाँ पे सर फोड़ दिया था, उसको तो चलो उसके सर में चोट थी, वो चल पा रहा था तो इसलिए उसको उठा के लेके चले गए। अब ये बेचारे ना ये चल पाएगा, कंधे पे भी नहीं उठा पा सकते क्योंकि भीड़ इतनी है। कंधे पे अगर उठाएंगे तो उसको यार बहुत दर्द हो रहा है, तो हिल भी नहीं पा रहा है। अब इसका कुछ करवाओ आप, अब हम आपको बुला के लेकर आए हैं, आप प्लीज कुछ करवाओ इसका स्ट्रक्चर या कुर्सी का आप कुछ व्यवस्था करवाओ। हमसे जितना कोशिश हो सकता है। काफी देर से 2 घंटे से या 2 घंटे कह रहा हूँ, 1 घंटे से कम ये भी लड़की यहाँ पे, मेरे से पहले से यहाँ पे। आप इनसे पता करिए कोई स्ट्रक्चर या कुर्सी का कुछ वो नहीं होगा। ये देखो लड़का, आप कैसे आप देख रहे हो, बहुत दर्द में है वो बेचारे। मेरा भी हाथ टूटा है, बहुत दर्द होता है। मुझे पता है हाथ टूटने या डिस्लोकेट होने का बहुत दर्द होता है। मेरा शोल्डर भी डिस्लोकेट हो रखा है, रात में हल्का सा भी हिलता है तो बहुत दर्द होता है, बहुत।